beta. So basically we were talking about that is the pressure. Okay, means the physical quantity which measures the effect of applied force on a area. ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसके एरिया पे डिपेंड करता है और प्लस उसके व्हाट फोर्स पे डिपेंड करता है, यानी उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है. ठीक है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इट मींस क्या है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, विल बी द ग्रेटर इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट अबाउट that is the area on which the force is applied. Okay, if area is greater, that means the effect of force will be less, and if area is smaller, that means the effect of force will be greater. ठीक है, so we can say that pressure is what, that is the force acting per unit area is known as pressure. Okay, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. what is it? अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक पेन को जस्ट अपोजिट करके अगर हम हैमर से, ठीक है, बिट करें तो इट मींस इट विल नॉट गो इनटू द वुडन. ठीक है, वो वुड में नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो क्या करेगी, मूव करेगी. ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या है, एरिया जो है वो क्या है, मोर है, लेकिन यहाँ पर एरिया जो है जहां हमारा फोर्स यहाँ पर इफेक्ट करेगा दैट विल बी द लेस. ओके, दैट विल बी लेस. इट मींस व्हाट, दैट इज प्रेशर जो है, एरिया अगर हमारा क्या होता है बेटा, अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा. तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा. ठीक है, एंड अगर हम फोर्स की बात करते हैं और एरिया पे डिपेंड करता है ना, ये एरिया क्या होगा, अगर हमारा ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक है, एंड एरिया अगर कम होगा, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल बी ग्रेटर. इट मींस प्रेशर विल बी ग्रेटर. आपने देखे होंगे नाइफ्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, विच इज यूज टू कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, इट इज वेरी शार्प. ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि उसका एरिया कितना होता है, कम होता है. तो जब एरिया कम होगा तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, हाई हो गया. ठीक है, यानी कि मोर होगा. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस. ओके, फिजिकल, हाँ बोलो. से आदित्य कुमार. यस. मैम अगर फोर्स ज्यादा होगा तो एरिया क्या कम होगा? फोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ फोर्स का इफेक्ट ही देखने को मिलेगा. ठीक है, फोर्स ज्यादा नहीं होगा. फोर्स अगर हम यहाँ लगा भी देंगे, दोनों मान लो यहाँ 10 न्यूटन फोर्स है और यहाँ भी 10 न्यूटन फोर्स है, दोनों फोर्स इक्वल है. ठीक है, हम दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं, यहाँ भी 10 न्यूटन है और यहाँ भी 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब इफेक्ट किसका ज्यादा बेटर होगा, इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसका ज्यादा इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या है, कम है, और जबकि यहाँ एरिया क्या है, ग्रेटर है. मतलब यहाँ पर प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्मॉलर एरिया में वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई व्हाट, स्मॉलर एरिया होने की वजह से वहां फोर्स दोनों बराबर है, बट यहाँ प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ ड्यू टू व्हाट, लेस एरिया, एरिया के कम होने की वजह से. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर जो हम डालेंगे, फोर्स जो हमारा इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, दैट विल बी द व्हाट, लेसर. यहाँ प्रेशर कम होगा ड्यू टू द मोर एरिया. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस. ओके, तो अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट, वी कंसीडर ओनली द परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हाट, ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, दैट इज नोन एज द प्रेशर. अगर सिंपल बेसिक यूनिट की बात की जाए प्रेशर की, तो सिंपल बेसिक यूनिट जो है प्रेशर की वो क्या है, मुझे बताएगा कोई? सिंपल बेसिक यूनिट जो है दैट इज द प्रेशर की, वो क्या है? अगर हम प्रेशर को इस तरह लिखेंगे, दैट इज F अपॉन A, तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट, इससे ही हम आसानी से निकाल सकते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? What is the unit of force? SI unit of force? न्यूटन. पास्कल. पास्कल कैसे है? मैंने प्रेशर का पूछा, मैंने फोर्स का पूछा है. न्यूटन. Force is that is न्यूटन.
फोर्स का, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे निकालते हैं। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, ठीक है, एसआई यूनिट। और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। हाँ, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी जो बेसिक यूनिट निकलेगी प्रेशर की वो क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। The SI unit, SI basic unit is what? That is Newton per meter square. ठीक है? What is Newton per meter square? Is it clear? Okay? Yes, अब ma'am. यहाँ Yes, पर ma'am. क्या है, वैसे बेसिकली अगर यूनिट की बात की जाए तो SI unit is what? That is the Pascal. It is what? That is Pascal. The basic unit जो होती है, जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह जब करते हैं तो हम ये यूज करते हैं, विच वन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एनएम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द फोर्स इज व्हाट, दैट इज द न्यूटन। और द स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल है प्रेशर की, तो यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स की न्यूटन हो जाती है और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फॉर्म जो होती है प्रेशर की, इट इज नोन एज द पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, आपको ये करना है, जरा सॉल्व करो इसको, जिसमें एक बॉडी का वेट जो है 200 न्यूटन है। ये बॉडी का वेट है, सॉल्व वेट, बॉडी का वेट जो है वो कितना है, 200 न्यूटन है। एंड व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज टू बी 5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है टोटल। तो व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, 40 पास्कल। मैम 40 पास्कल। हाँ, that will be the 40 Pascal or the 40 Newton per meter square, ठीक है। तो सिंपली हम कर सकते हैं, that means ये हो गया हमारा फोर्स, weight of an object, what is it, that is the force, ठीक है। एंड एरिया हमारे पास है, तो इट मींस क्या है, that will be the 200। Who is पांडे, खुशबू पांडे, खुशबू पांडे सोए रहते हैं पता नहीं कहाँ पर। सो 200 फोर्स, दैट इज उसका वेट है, एंड दैट अबाउट व्हाट अबाउट, दैट इज 5 मीटर स्क्वायर है, इट मींस दैट विल बी 40। तो 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, इट इज 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको करो, द ब्रिक इज व्हाट, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ब्रिक का जो लेंथ है वो 30 मीटर है, एंड 10 सेंटीमीटर वाइड, लेंथ इज व्हाट, लेंथ और वाइडनेस, ठीक है। एंड जो हाइट है बेसिकली, यानी थिकनेस जो है 10 मीटर, ओके, एंड थिकनेस इज 2 बार भेजा है सर, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं। दोबारा लिंक जो गया होगा बेटा उसको देखो तो जरा, ठीक है, दोबारा लिंक गया होगा, ग्रुप में गया है। अच्छा, तो नहीं मिल पा रहा है, हाँ? चलो नोट करो फिर, पासवर्ड जो है, क्या मांग रहा है, आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, हाँ? भी पढ़ लो, कहाँ जाना है। लेकिन मैं समझा रही बेटा, क्या है कि देखो, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर सिंपली, ठीक है, तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मच द मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे कि हम कोई फोर्स लगाते हैं तो इट इज 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स पे डिपेंड करता है। और उसका इफेक्ट जो होता है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो अगर मैं बहुत जोर से पुश करूं इसको, ठीक है, हिट करूं, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा फोर्स ज्यादा होगा तो इसका इफेक्ट जो होगा देखने को ज्यादा मिलेगा, हो सकता है ये क्या हो, टेयर टूट जाए, फट जाए, जो भी है, ठीक है। और अगर मैं सिंपली यूं करूंगी तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्लस एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है, ठीक है, बड़ा है या छोटा है। मतलब अगर मैं इसको बहुत तेजी से पुश करूंगी तो वो एरिया एक पर्टिकुलर होगा ना, थोड़ा सा,
ना कि पूरे हिस्से Yes, पर ma'am. होगा, छोटे से हिस्से पर होगा ना, तो उसका फोर्स का इफेक्ट जो होगा Yes, वो ma'am. छोटे से हिस्से पर देखने को मिलेगा। तो दैट इज द प्रेशर। जब फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फोर्स को, इफेक्ट को जब हम मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे जो वो फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज द प्रेशर। हम उसको क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। Pressure. ये चीज समझ आई? Pressure. प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर जो है बेसिकली, ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं? दैट इज P is equal to force per unit area. That is P Area. is equal to force per unit area. ठीक है, मीन्स Area. कहने का मतलब क्या है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट? प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स का जो प्रेशर यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या है? न्यूटन है, और एरिया का क्या है? Yes. मीटर स्क्वायर है। ठीक है, Meter square. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, Square. एंड दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसकी? ये तो बेसिक यूनिट हो गई। अब स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? Yes, दिस ma'am. वन इज द पास्कल, दैट इज Pascal, sir. पी ए। P. ए, P. ठीक है, Pascal. ये चीज क्लियर हुई? मान लीजिए एक Yes, ma'am. हाँ, एक फ्रूट है, ठीक है, Yes, ma'am.